मॉक टेस्ट सीरीज़ वर फैंटाबुलस। स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। मतलब स्टार्टिंग में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था, पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, लेकिन एंड तक आते आते सब एकदम क्लियर होने लग गया। स्पेशली जो मैथ्स और इको का हमने MCQ OMR की प्रैक्टिस भी हो गई, कुछ मिस्टेक्स ना हो, और लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत सही चल रही है, और अकाउंट्स भी बेस्ट हो रहा है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। Hello friends, I am studying in the PACE for CA Foundation Coaching, and there we are giving our mock test series of 7 days. This is very good series, and we learn from it so much. At first, I was very scared of QA, but when I started giving the mock test of quantitative aptitude, I have got rid of the fear of the QA, and now it's very beneficial for me. And now I am getting the confidence to pass and rock it. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम कीर्ति माहेश्वरी है और मुझे मैथ से बहुत डर लगता था पहले, बट सर की जो टिप्स और ट्रिक्स है उसने मुझे इतनी हेल्प करी है एलआर में और स्टैटिस्टिक्स में। मैथ से तो मैं नॉन मैथ्स हूँ, तो मैथ्स तो बनता नहीं था, तो एलआर और स्टैटिस्टिक्स की वजह से अब मुझे मैथ्स में कॉन्फिडेंस आने लगा है। पहले मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा था, बट सेकेंड और थर्ड मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर इंक्रीज होने लगा है। मैं प्रेरक सर को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। हमको मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, मैथ में भी काफ़ी मेरे मतलब लो स्कोर्स रहते थे, बट जब से मॉक्स देना शुरू किया है तब से मैथ में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। बाकी ग्रेजुअली सब सब्जेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, सब कॉन्फिडेंस वगैरह अच्छा चल रहा है, मतलब सब। थैंक यू। जैसे स्टार्टिंग में जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने उस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से एनालाइज करके और पेपर पे नोट डाउन करके हर एक टेस्ट के वो नोट डाउन कर लिए। अब जैसे अब जो गुरुकुल चालू होगा तो उसके लिए वो जैसे अब मैं अपने डाउट के लिए तैयार हो गया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पलक है और मुझे ना थोड़ा लॉ में डर लगता था कि हाउ विल कंप्लीट माय लॉ इन मिनिमम टाइम। तो आज मुझे 5th मॉक टेस्ट है। फर्स्ट मॉक टेस्ट में मैंने 2 या 3 क्वेश्चन छूटे थे, देन सेकंड मॉक टेस्ट में मेरे सब पार्ट छूटने लगे, लेकिन आज 5th मॉक टेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा मिनिमम टाइम पे पूरा कंप्लीट हो रहा है, और अब बिल्कुल भी तो कॉन्फिडेंस कि मैं पूरा पेपर कर सकती हूँ द टाइम टू टाइम। थैंक यू। मतलब पहले दिन मेरे को बहुत डर लग रहा था मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि मैथ्स का मेरे को स्टार्टिंग से फियर है, क्योंकि मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ इसलिए। पर क्यूए जो प्रेरक सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाना एक चीज़ है और अप्लाई करना एक चीज़ है। और जो तब अप्लाई करने की बात आई मॉक टेस्ट में, तो वो जो रोज़ अप्लाई करने का मौका मिला 5 दिन तक लगातार सेम क्वेश्चंस, मतलब सेम क्वेश्चंस भी नहीं, लेकिन वो जो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को रोज़ अटेम्प्ट करने का जो मौका मिला वो बहुत बेनिफिशियल रहा क्यूए में पर्टिकुलरली। और बाकी जो भी डाउट आते थे उसी दिन मनीष सर अवेलेबल होते थे, तो 7 बजे तक हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर ख़त्म हो जाता था। फिर उसके बाद हम उनसे डाउट क्लियर कर लेते थे। जो भी दिक्कत आती थी, जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे मेरे से जिस भी दिन, वो मैं उसी दिन मनीष सर से क्लियर कर लेता था। तो उस हिसाब से वो बहुत सही रहा मेरे लिए मैथ्स के लिए। मेरे लिए अकाउंट्स का मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहा। इससे मुझे बहुत एनालाइज करने को मिला कि मैं जहाँ पे थी कि मैं मॉक टेस्ट लिख भी नहीं पाती थी अकाउंट्स में, अब मेरे को बहुत स्पीड पे भी वर्क हो गया और मेरे से अब पूरा हो पाता है कंप्लीट अकाउंट्स का मॉक टेस्ट। मैंने जब पहले सबसे स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दिया था, मेरा लॉ के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था पेपर, मेरा 60-70 ऐसा अटैम्प्ट हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने धीरे धीरे चालू किया, मेरा 75 और कभी कभार तो 80 भी अटैम्प्ट हो रहा था। ऐसे मैं देता जाऊँगा ना तो उससे मेरा शायद हो जाएगा। मेरे को मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मुझे पर्सनली लॉ का और अकाउंट्स का मॉक टेस्ट बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि इसमें मेन ये है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें हमें अटेम्प्ट करना रहता है। तो उतना अटेम्प्ट शुरू में तो नहीं कर पा रहे थे, बट धीरे धीरे डे बाय डे हमारी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती जा रही है और हम फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इट रियली बेनिफिशियल फॉर अस। तो आप लोग भी ऐसा मॉक टेस्ट देते हैं। हेलो, माय नेम इज़ नैतिक सेंगर। और क्यू में मैं पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और पहले भी क्यू में मेरे कम नंबर आए थे, लेकिन इस बार टेस्ट दिए हैं तो अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और पास भी हो रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत होती थी, पर जैसे जैसे हमने मॉक टेस्ट दिए थे, जैसे 7 मॉक टेस्ट 7 दिन, तो हमारा टाइम मैनेज होने लगा और हमने ये जान पाया कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पेपर नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम बहुत मैनेज नहीं हो पाता। पर जैसे जैसे हमारा मॉक टेस्ट रोज दे रहे हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं, तो हमें हैबिट हो जाती है कि कैसे टाइम मैनेज करना है और कैसे क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी देनी है और किन क्वेश्चन को बात लिए रखना है। जितने भी मॉक टेस्ट हुए उसमें हमें बहुत बेनिफिट्स मिले, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस जो लॉ में बहुत नेसेसरी है वो हमें करने को मिल रही है। हम
बहुत सारे आंसर्स लिख रहे हैं, कैसे लिखना है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, ये सब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। एंड ये सब मॉक टेस्ट हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं ताकि हम लोग एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल कर सकें। एज बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अकाउंट्स में, बट सो स्टार्टिंग के एक दो मॉक टेस्ट में फेल भी हो गया अकाउंट्स में। बट सर ने एक ही चीज़ बोली थी कि अकाउंट्स के आपको मॉक टेस्ट लगातार देने, और वो चीज़ बहुत बेनिफिट कर रही है, अब स्कोर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और तो मॉक टेस्ट देने ही है अपने को। हेलो, माय नेम इज़ क्वेश्चन सोनी। टेस्ट में मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे मंडे से। मैंने मंडे से तो रेगुलरली मॉक टेस्ट दिए। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी दिक्कत आती थी मॉक टेस्ट देने में, पेपर कभी कभार छूट जाता था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद आज 5th डे है। लेकिन अब मेरे से सारे पेपर बन रहे हैं, डिफिशिएंसी से हो रहे सारे पेपर, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब एग्ज़ाम देने के लिए भी। थैंक यू।